नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा डीएसएसबी द्वारा कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कुछ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की थी वैकेंसी थी इसमें। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी थी। कुछ तो एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी थी और कुछ इसमें हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी थी। तो दोस्तों इसकी अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है बीएससी एग्रीकल्चर से और बीएससी हॉर्टिकल्चर से तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 20 तारीख क्या है इसकी लास्ट डेट है। इसकी लास्ट डेट कब है? 20 दिसंबर, जिसके लगभग 3 दिन ही बचे हैं। तो लास्ट डेट होने से पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिए। दोस्तों ये जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज कब हुआ था? नोटिफिकेशन की बात करें तो 21/11 को आपका नोटिफिकेशन ये रिलीज हुआ था और इसकी लास्ट डेट कब है? 20/12 है। तो एक अच्छी वैकेंसी है। फीस इसकी लगभग 100 रुपए फीस है रजिस्ट्रेशन की। तो आप क्या कर सकते हैं, सभी जरूरी से अप्लाई कीजिए। दोस्तों बात करें एग्रीकल्चर की वैकेंसी की इसमें, तो एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी थी इसमें वो आपका था, एक तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। कौन सी वैकेंसी थी? ये थी आपकी 101/23। 101/23 जिसका कोड है वो आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की थी वैकेंसी थी। और ये कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी टोटल? 8 नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 13 थी, और जिसमें 8 किसकी थी? जनरल की थी, 3 ओबीसी की थी, SC ST की, इतनी वैकेंसी थी। तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए थी ये। बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। आपने फॉर्म नहीं भराया था, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आगे अगर बात करें एग्रीकल्चर की वैकेंसी की, तो दोस्तों 108/23, कौन सा बार कोड? 108/23 क्या है? इसका कोड है जो हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी है। क्योंकि डीएसएसबी द्वारा लगभग बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी क्या की गई है, रिलीज की गई है। तो इसमें 2 वैकेंसी एग्रीकल्चर की हैं, एक तो सेक्शन ऑफिसर की बता दी मैंने, दूसरी क्या वर्क असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 3 है। और जनरल की कितनी पोस्ट है? 3 ही पोस्ट जनरल की है। तो सभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये 2 आपकी जो वैकेंसी थी ये जनरल एग्रीकल्चर वालों के लिए थी। अगर बात करें इसमें आगे किसकी, आगे बात करें हम इसके सिलेबस की, इसकी बात करें दोस्तों सिलेबस की, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न इसका दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसका पे स्केल अच्छा रहने वाला है। और क्या है कि आपको समय भी इसमें काफी मिल जाएगा। और इसका जो सिलेबस आता है वो दोस्तों उसका लेवल इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आप थोड़ा अच्छे से मेहनत से तैयारी करें तो क्या आपका आसानी से एक सीट इसमें अपनी पक्की कर सकते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सिलेबस की बात करें तो उसका सिलेबस क्या है डिटेल में मैं आपको भी बता देता हूँ। 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये रहा दोस्तों। अगर बात करें सिलेबस की, अगर बात करें हम सिलेबस की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें 2 पेपर होते हैं जनरली, एक तो प्री होता है, एक मेंस होता है। तो प्री में आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? प्री में आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो जो प्री का आपका पेपर होता है उसमें 5 सब्जेक्ट में आपके 20-20 नंबर के कितने आते हैं? 20-20 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं 5 सब्जेक्ट से। जैसे 20 नंबर का आपका रीजनिंग हो गया, 20 का मैथ हो गया, 20 का आपका क्या हो गया? इंग्लिश हो गया, 20 का आपका क्या हो गया? जीके हो गया। ये सभी क्वेश्चन क्या है आपसे 20-20 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में आपका क्या होगा? देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन की मैं आपको बता रहा था, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी डिग्री। अगर आर्ट्स में है, इसमें आर्ट्स में डिग्री है, कॉमर्स में डिग्री है, साइंस एग्रीकल्चर में आपकी डिग्री है, तो आप सेक्शन ऑफिसर का क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर इसके दोस्तों सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस में प्री और मेंस, प्री में क्या आते हैं? 20-20 क्वेश्चन आते हैं आपके, 20 जीके के, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 इंग्लिश के। ये क्या आते हैं आपके सिलेबस में आते हैं क्वेश्चन। और अगर सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड में जो क्वेश्चन आते हैं, सेकंड में भी सेम सिलेबस रहता है दोस्तों। क्या रहता है? सेम सिलेबस रहता है। इसमें इंटरव्यू नहीं है। लेकिन हाँ जो आपकी हॉर्टिकल्चर वाली है वैकेंसी जो इसमें निकली हुई थी, हॉर्टिकल्चर वैकेंसी में क्या है? 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए आपको? 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किस फील्ड में? आपको ऑर्नामेंटल के फील्ड में, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी है और आपको ऑर्नामेंटल के फील्ड में क्या होना चाहिए? 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो भी आपके डीएसएसबी द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है उनमें प्री का जो सिलेबस रहता है वो दोस्तों सभी का क्या रहता है? सेम रहता है। सभी का क्या रहता है? सेम रहता है। अगर बात करें प्री के सिलेबस की, आपके किसके? प्री के सिलेबस की, प्री के सिलेबस की, तो प्री के सिलेबस कितने नंबर का होता है? पेपर 100 नंबर का होता है। 100 नंबर है आपके 20 जीके के, 20 मैथ के, 20 इंग्लिश के
और मिला के लगभग 5 सब्जेक्ट रहते हैं 20-20 नंबर के, ठीक है। और 1/4 की क्या होती है, माइनस मार्किंग होती है। अगर बात करें दूसरा, तो जो उसका दूसरा पेपर होता है उसमें सिलेबस सब्जेक्ट सेम रहते हैं और आपके कितने 40-40 नंबर का होता है पेपर होता है। तो 1/4 की क्या है, इसमें 1/4 की क्या है, माइनस मार्किंग है। 1/4 की माइनस मार्किंग है। दोस्तों अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 20 तारीख क्या है, इसकी लास्ट डेट है। आप इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। अच्छा पे स्केल आपको इसमें मिलेगा, 100 रुपये लगभग रजिस्ट्रेशन इसकी फीस है। तो दोस्तों आप जल्दी से क्या करें, इसे अप्लाई कर दें। अगर बात करें सिलेबस की, मैं आपको बताने वाला था, यहाँ डिटेल में मैं आपको सिलेबस डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, ठीक है ना। डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सिलेबस। देखिए दोस्तों, अगर प्री की हम बात करें, किसकी बात करें, प्री की, ये आपकी हॉर्टिकल्चर वाली जो वैकेंसी थी 108/23। अगर प्री की बात करें तो जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी कितने की आएगी, 20 नंबर की। अर्थमेटिक नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी कितने की आएगी, 20 नंबर की। हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कितने की आएगी, 20 नंबर की। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कितने की आएगी, 20 नंबर की। ये आपका 100 नंबर का क्या होगा, पेपर हो गया। और बात करें पेपर बी की, तो पेपर बी में क्या है आपका दोस्तों, हॉर्टिकल्चर वाली वैकेंसी में 100 नंबर का पेपर होगा और उसमें क्या आपके केवल हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट आएंगे। तो क्या होगा, हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट आपके आएंगे, दोनों का मिलाकर मेरिट बनेगी। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आप डीएसएसबी के अंदर दिल्ली में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। दोस्तों इतना आपको जानकारी देनी थी, क्योंकि 2 दिन बाद इसकी लास्ट डेट है। आपने अगर ये फॉर्म नहीं भरा है तो इस फॉर्म को भर दीजिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, आने वाली जितनी भी वैकेंसी है की अपडेट है वो आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं, नई नई वैकेंसियों के बारे में अपडेट से जुड़ना चाहते हैं, तो आप एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी को क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर पर क्या करें, दिए गए नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। दोस्तों एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट एजुकेटरों द्वारा एग्रीकल्चर के सभी कंपटीशन की आपको अच्छे से तैयारी कराई जाती है और फुल गाइडेंस दिया जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी का क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जहां हमारे ऑनलाइन व ऑफलाइन बैच आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ यूपी कैटेट से लेके आईसीआर नेट तक सभी तरह की तैयारियां अच्छे बेस्ट एजुकेटर द्वारा कराई जाती हैं। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।